हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, माय नेम इज़ राहुल लिखा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टाफिंग। हिंदी में इसे कहा जाता है नियुक्तिकरण। देखिए, जैसा कि आपको ये पता है कि बिज़नेस करने के लिए हमें पैसे के साथ साथ, बड़ी जगह के साथ साथ अच्छे और भरोसेमंद लोग भी चाहिए जो हमारे व्यापार को चलाने में हमारी मदद करें, वो खुद भी पैसा कमाएं और हमें भी पैसा कमा के दें। तो आज चैप्टर का नाम है स्टाफिंग, जिसे हिंदी में नियुक्तिकरण कहते हैं। स्टाफ आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग। सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। स्टाफिंग इट इज़ अ थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. After completing planning and organizing, we have to selected knowledgeable, qualitable and experience holder person for our business organization. With the help, we have to achieve business all target and goals and earning more than and more money. हिंदी में बात करते हैं। प्रबंध का तीसरा और आवश्यक कार्य नियुक्तिकरण होता है। नियोजन और संगठन के बाद संस्था में काम करने के लिए काबिल, अनुभवी, योग्य व गुणी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनकी मदद से व्यापार के सामान्य और विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, व्यक्ति भी पैसा कमाए और हम भी अधिक से अधिक पैसा कमाएं, जिसे स्टाफिंग कहते हैं। पहले क्वेश्चन में स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करिए, इनके महत्व के बारे में बात करिए। पहला लिखा है दी बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी व्यापार की प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे लोगों को रखना। तो ये बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है क्रिटिकल यूज़ ऑफ लेबर पावर। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन सबसे हम इतना काम कराते हैं ताकि हमारे टारगेट पूरा हो जाए, ना ओवर वर्क कराना ना कम वर्क कराना, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वर्क यहाँ पर करवाया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखा है फोरकास्टिंग। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके व्यापार में काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो ये फोरकास्टिंग यानी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया भी होती है। अगला लिखा है सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन। आपको अपने व्यापार के लिए सही व्यक्तियों का चयन करना, हिंदी में से कहते हैं अगर आपने ऐसे लोगों को रख लिया जिनको पैसा तो आप दे रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी समस्या आपके व्यापार में भी होगी। तो हम राइट पर्सन का यानी सही व्यक्तियों का चयन करते हैं। और लास्ट लिखा हुआ है रिड्यूस इन लेबर। जब आप अच्छे लोगों को रख लेते हो, काबिल स्टाफ को रख लेते हो, तो आपको उसका सुपरविज़न यानी देख रेख करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ये सभी स्टाफिंग के पहले क्वेश्चन में आता है कि हमें ऐसे लोगों को रखना है जो जल्दी काम करें, अच्छा काम करें, वो खुद भी मेहनत करके पैसा कमाएं और हमारी भी व्यापार में मदद करें। अब स्टाफिंग को इतना आसानी से हम नहीं रख सकते कि किसी से बात करी और रख लिया, किसी की डिग्री देख के रख लिया। अगर बेटा पहले सिंगल इंटरव्यू हुआ करते थे, 10वीं पास आ जाओ, 8वीं पास आ जाओ, 12th पास आ जाओ, सभी को रख लेते थे। लेकिन अब किया जाता है उनका प्रॉपर सिलेक्शन। और सिलेक्शन और स्टाफिंग के बीच में होती है एक प्रक्रिया जिसे कहा जाता है सेकेंड क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले मेन पावर प्लानिंग, यानी कितने लोग लगेंगे, 2, 4, 6, उनकी प्लानिंग करते हैं कि हमें हमारे काम के लिए 4 चाहिए कि 40 चाहिए। सेकेंड क्या करते हैं जॉब एनालिसिस। अब हमें 10 लोग चाहिए, किस काम के लिए कितने चाहिए, भैया मार्केटिंग के लिए 2 चाहिए, रिड्यूसिंग के लिए 2 चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 चाहिए, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 लोग चाहिए माल लाने ले जाने के लिए। तो हमने पहले मेन पावर प्लानिंग तो करी, लेकिन किसको कौन सा काम देना है उसका जॉब एनालिसिस करा। उसके बाद उनको रखते हैं, जिसे हिंदी में भर्ती कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है रिक्रूटमेंट। उन्हें इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इकट्ठा करने के बाद उनके कामों को देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग लेंगे, उनके कामों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उन्हें अपनी पोस्ट पर सिलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है। सिलेक्शन के बाद उन्हें बताया जाता है आपकी जगह क्या है, यानी उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है। उनको यहाँ पर पॉइंट 5 है, उनको उनके सैलरी डिसाइड की जाती है, उनका एरिया डिसाइड किया जाता है, उनका वर्क डिसाइड किया जाता है। और अगर वो काम अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन यानी पदोन्नति, और काम खराब करते हैं तो ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ये होती है प्रोसेस। अब कि सिलेक्शन और स्टाफिंग के बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों के रिज्यूम लेना, लोगों के हिंदी में आवेदन लेना। आवेदन की प्रक्रिया को कहा जाता है रिक्रूटमेंट।
यानी संस्था में काम करने के लिए खाली पदों पे जब लोगों को रखा जाता है तो उसे हिंदी में भर्ती और इंग्लिश में रिक्रूटमेंट कहा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। रिक्रूटमेंट के टाइप्स यानी भर्ती की प्रक्रिया या भर्ती के 2 भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रमोशन। जो पहले से काम कर रहे लोग हैं उनके क्या कर दो, पद उन्नति कर दो। यानी जो आपके यहाँ चपरासी का काम करता था वो थोड़ा बहुत लाइट का काम करना भी जानता है, तो आपने क्या करा, उसे चपरासी के साथ साथ यहाँ का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का हेड भी बना दिया, तो आपने उसका प्रमोशन कर दिया। सेकेंड लिखा है ट्रांसफ़र। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री या एक कारखाने से दूसरे कारखाने आपने उसको पहुँचा दिया, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र। जो थर्ड लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़। जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं कि 4 घंटे आप ए वर्क भी कर लो, 4 घंटे आप बी वर्क भी कर लो। तो ये सब इंटरनल होता है, ये सब आंतरिक होता है। इसके बाद हम बाहरी लोगों को कैसे रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रीअपॉइंटिंग टू फॉर्मल एम्प्लॉयज़। जो पहले काम कर चुके थे उन्हें वापस से बुला लिया। सेकेंड लिखा हुआ है बाय एडवर्टाइजमेंट। हमने विज्ञापन दिए पेपर में, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या अलग अलग तरीक़ों से लोगों को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बुलाया, आइए हमारे यहाँ के काम करिए। थर्ड लिखा हुआ है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। किसी पहले से काम कर रहे लोग जो हैं, वर्तमान जो कर्मचारी हैं, उनके मित्र, दोस्त या रिश्तेदारों को बुला लेना। मान लीजिए मैं जॉब करता हूं कहीं, तो मैं अपने भाई बहन को ही सिलेक्ट करवा दूं, तो ये बाहरी लोग हो गए। फिर आता है लेबर यूनियन। जैसे आपने देखा होगा कई मज़दूरों के लिए कई मज़दूर चौक बनाए जाते हैं, यानी जहाँ पर मज़दूर खड़े रहते हैं वहाँ से आप उनको लेके आ जाते हो काम करने के लिए, इसे लेबर यूनियन कहते हैं। या लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं। लेबर यूनियन के लिए आपको किसी जगह पे जाना पड़ता है और चीज़ें ढूंढना पड़ती है, लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, एक व्यक्ति को बोलते हैं कि हमें 4 लोग चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर, जो बंदा है वो आपको 4 लोग पहुंचा के दे। किस काम के लिए चाहिए सर, सफाई के लिए चाहिए, किस काम के लिए, पेंटिंग के लिए, किस काम के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए। तो वो अलग अलग चीज़ें हमें ला के देते हैं, जिसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। इसी के अंदर एक सिलेक्शन की प्रोसेस आती है। सिलेक्शन भी ऐसे ही होता है, उनके वर्क को देखते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनके एजुकेशन को देखते हैं, उनसे ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। मुझे भी एक चीज़ समझ में आई कि किसी भी टीचर को रखने से पहले हमें क्या करना चाहिए। सबका डिग्री तो सबके पास है, लेकिन क्या वास्तव में बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लो, उनसे कुछ एग्जामिनेशन ले लो, रिटर्न में ले लो, जिससे उनकी हैंड राइटिंग, उनका प्रेजेंटेशन भी हमारे काम आ सके। तो सिलेक्शन उसके बाद की प्रोसेस होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को हिंदी में प्रशिक्षण कहा जाता है। पहले किसी व्यक्ति को रख लिया जाता था और काम खराब करने के बाद उसे काम सिखाया जाता था, लेकिन आप जितने भी इंदौर में आप रहते हैं, किसी भी शहर में आप रहते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि सबसे पहले अब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक 10वीं 12वीं पास वाले व्यक्ति के लिए सबसे आसान और सबसे सरल जॉब होती है कॉल सेंटर में जाके बात करना। अब कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद आपको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के लिए भी चाय, नाश्ता और पैसा भी आपको देते हैं। वो काम ट्रेनिंग क्यों देते हैं, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप परफेक्ट तरीके से बात करें। मान लीजिए मेरे पास कुछ समय पहले आइडिया की सिम थी, फिर एयरटेल की थी, तो जब भी मैं कॉल सेंटर कॉल करता था तो वो मुझे विश करते थे, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ कृति, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या क्या मदद कर सकता हूँ। यानी वो कहने का उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, किस समस्या के लिए क्या होना चाहिए। यानी उन्हें 10-15 दिन 8 दिन ट्रेनिंग दी जाती। तो प्रशिक्षण इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है ताकि काम खराब ना हो और हमारी रेपुटेशन भी डाउन ना हो। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला लिखा हुआ है प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। ट्रेनिंग से हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में और उनसे उनके करियर की ग्रोथ होती है। किसी काम को पहले करना या उसे अच्छा कर देना या ख़राब कर देना, या उस काम को सीख के करना, सीख के करने में ज़्यादा फायदा होता है। सेकेंड लिखा है क्वालिटी इम्प्रूव। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है ना, तो आपकी गुणवत्ता और निखर जाती है, यानी आपके काम करने की क्षमता और अच्छी हो जाती है। थर्ड लिखा है रिड्यूस सुपरविजन, यानी आपको फिर पर्यवेक्षण यानी निगरानी नहीं रखना पड़ती है। जब आप किसी को ट्रेनिंग दे देते हो तो आपको देखना नहीं पड़ता कि भैया काम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो।
फिर लिखा है प्रॉपर यूज़ ऑफ मशीन, यानी वो मशीनों का, इक्विपमेंट्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना जानते हैं। और कई सारी एबिलिटी बढ़ती है। मान लीजिए आपको ट्रेनिंग मिल गई, तो कई लोग आपने देखा होगा 10वीं 12वीं फेल, क्रिकेटर्स हो गए या कई सेलिब्रिटीज़ हो गए, उनकी इंग्लिश आपसे भी अच्छी है, तो उनको अलग से इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है। पर्सनैलिटी, कपड़े कैसे कहाँ पहनना है, कैसे बोलना है, कैसा उनका मेकअप होना चाहिए, कैसी हेयर स्टाइल होना चाहिए, यानी हर चीज़ की प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सभी चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट और बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद कई सारे डिफरेंस हमारे पास में हैं। सबसे पहले काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जिसे हिंदी में भर्ती यानी रिक्रूटमेंट कहते हैं, लेकिन उन्हें काम समझाकर, सिखाकर, ट्रेनिंग देकर, उन्हें क्या करके ट्रेनिंग देके सिलेक्ट किया जाता है, जिसे चयन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भर्ती और चयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट काम स्टार्ट होने के पहले होता है, लेकिन सिलेक्शन ट्रेनिंग देने के बाद की प्रोसेस आती है। अगले डिफरेंस पे देखते हैं। अगला डिफरेंस है 6 नंबर का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, यानी प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर होता है। प्रशिक्षण अगर आपने किसी को दे दिया तो काम स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, उसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग होती है। लेकिन काम करते करते देखते हैं कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा है, कौन वीक ऑफ द एम्प्लॉय है, कौन मंथ ऑफ द एम्प्लॉय है, कोई ईयर वाला एम्प्लॉय है, यानी उनके हिसाब से उनका डेवलपमेंट यानी प्रमोशन किया जाता है। यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब उनके प्रमोशन से होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ाइए बेटा। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। और नीचे करिए बेटा इसको। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और कार्यस्थल से दूर पर प्रशिक्षण। इसकी एक बात करता हूँ मैं आपसे। जब कोई व्यक्ति किसी गैरेज पे साइकिल, गाड़ी या कार रिपेयर करना सीखता है, तो उसे कार रिपेयरिंग करना कहाँ सिखाएंगे, जहाँ पर कार रिपेयर हो रही है। उसे बाइक रिपेयर करना कहाँ सिखाएंगे, जहाँ बाइक रिपेयर यानी गैरेज है। जहाँ साइकिल रिपेयर करना कहाँ सीखेंगे, जहाँ साइकिल रिपेयर होती है। यानी ऐसे लोग जो लेबर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उनकी सभी की ट्रेनिंग कार्यस्थल पर यानी प्लेस पर ही होती है। लेकिन जितने लोग स्कूल में, कॉलेज में, कंपनीज में, मॉल में काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग किसी बड़े होटल में, किसी हॉल में, किसी अलग पार्टी वाली जगहों पर होती है। तो जिनकी ट्रेनिंग लेबर वर्क होती है, उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण होता है। लेकिन जो थोड़े रेप्यूटेड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, टीचर्स होते हैं, इनकी जो मीटिंग होती है या जो इनकी ट्रेनिंग होती है थोड़ी दूर जगह पर होती है, जिसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग वर्करों के लिए और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हाई पोस्टों के लिए होती है। दे ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 6। ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें हमने ये देखा कि किसी भी व्यक्ति को सिलेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।